अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यूनिट ऑफ द टाइम समटाइम यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इज द शेक। कि फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में समटाइम टाइम का जो यूनिट होता है वो शेक भी लिया जाता है, और जो एक शेक होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड के एकड़ होता है। अब आपने बताना ये है कि क्या एक साल के अंदर सेकंड ज़्यादा होते हैं या फिर एक सेकंड के अंदर शेक ज़्यादा होते हैं। ये हम बता सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि एक साल में सेकंड कितने होते हैं। इससे पिछला जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था उसके अंदर बाकायदा तौर पर हमने प्रूव किया था कि एक साल में सेकंड निकालने हो तो हम 365 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, फिर मल्टीप्लाई होता है 60 से, फिर मल्टीप्लाई होता है 60 से। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर इसका आता है एक साल के अंदर सेकंड का वो 31,557,666 सेकंड के इक्वल होता है, यानी कि एक साल में इतने सेकंड होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक सेकंड के अंदर शेक्स कितने होते हैं। तो हम 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकंड, और अगर एक सेकंड में शेक निकालने हैं तो ये 10⁻+8 शेक के इक्वल आता है। अगर आप देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ में से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये वाली वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर बनती है, ठीक है, इसके मुकाबले में। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये वाला नंबर बनता है, और ये साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻+8 बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, ये लेस है किसकी वैल्यू के मुकाबले में, 10⁻8 सेकेंड के मुकाबले में या शेक के मुकाबले में। बस हमने यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट बनाकर बताना है कि एक साल में जो सेकंड होते हैं ये कम होते हैं, जबकि एक सेकंड के अंदर जो शेक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इस चीज़ को यहाँ पर नीचे मैंने लिख भी दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि जो इंसान की एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स के अंदर उसको गुजरे 10⁻6 ईयर्स इतने गुजर चुके हैं, जबकि इस यूनिवर्स को बने हुए 10⁻10 ईयर्स हो चुके हैं। अब यूनिवर्स की एज ये बताई गई है और इस यूनिवर्स के अंदर इंसानों की एज ये बताई गई है। अगर यहाँ पर वो एक अजम्पशन मान रहा है कि अगर हम ये माने कि जो यूनिवर्स की एज है वो सिर्फ एक दिन है, तो फिर इसमें इंसानों की एज कितनी होगी, और हमने इस आंसर को सेकंड में फाइंड करना है। अब सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर बताई गई उसको 1 बाय 1 लिखेंगे। यहाँ यूनिवर्स की एज बताई गई है 10⁻10 ईयर्स बताई गई, जबकि इंसानों की एज बताई गई है 10⁻6 ईयर, और हमने जो इंसानों की एज है वो यूनिवर्स डे में फाइंड करनी है। अब यूनिवर्स डे का मतलब है कि जिसके अंदर हम ये मान रहे हैं कि यूनिवर्स की जो एज है वो 1 डे है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो रेशियो होती है ना 10⁻10 अगर मैं बात करूँ, यानी कि एज ऑफ द यूनिवर्स डिवाइडेड बाय एज ऑफ द ह्यूमन, इसकी जो रेशियो होगी वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहती है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन ईयर्स को कन्वर्ट करके लिखना है डेज की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 10⁻10, इसका मतलब है कि यह है एज ऑफ यूनिवर्स, और जिसको अभी हमने क्या माना है कि वो कितनी है, 1 डे के इक्वल है, तो इस वजह से हमने इसके इक्वल रखा है। उसके बाद है एज ऑफ द ह्यूमन, वो 10⁻6 है, और अब वो कितनी है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम सिर्फ एक्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो ये डे से कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बनता है 10⁻4। अब 4 कैसे आता है, इन दोनों को सॉल्व करके आता है, ठीक है। ये +6 ऊपर जाकर ऐसे -6 बनेगा, तो ये 4 आंसर आएगा, और ह्यूमन को यहाँ से दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डे तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और ये 1 के इक्वल आ जाता है। यहाँ 1 डे मैंने लिखा है, एक्चुअल में 1 के इक्वल आता है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एज ऑफ द ह्यूमन यूनिवर्स डे बन जाएगी 10⁻⁻4 यूनिवर्स डे के इक्वल आती है। अब यहाँ से हमने इस चीज़ को फाइंड कर लिया है कि जो ह्यूमन एज है वो यूनिवर्स डे यानी डे के हिसाब से कितनी बनती है, लेकिन हमने इस एज को इस यूनिवर्स के अंदर इंसानों की जो एज है वो सेकंड में फाइंड करनी है। तो सेकंड में फाइंड करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, और दिन के सेकंड होते हैं 86,400 सेकंड, ठीक है, ये 86,400 सेकंड होते हैं। अब हम इसको जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻4 के साथ, तो हमारे पास जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस आ रही है वो 8.64 सेकेंड आ रही है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर यूनिवर्स को बने हुए एक दिन हुआ है
तो उस एक दिन में इंसान की जो उम्र है वो 8.64 सेकंड है। तो देखा जाए तो बहुत कम बनती है। तो इस चीज़ को इतने छोटे लेवल पर हम क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, जब हम बहुत बड़े लेवल पर यानी 10 पर +10 और +6 की बात करते हैं तो इस स्केल पर इंसानों के लिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। हमने डे में इसको कन्वर्ट किया है, तो ऐसा समझ लें कि हमने सारी सिचुएशन को ह्यूमन स्केल के ऊपर लेकर आए ताकि हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ से हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर यूनिवर्स की एज एक दिन है तो उसमें इंसानों की उम्र सिर्फ 8.64 सेकेंड है। तो इस क्लास में जस्ट हम यही एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपसे मुलाकात होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।